हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएल इंस्टीट्यूट कंप्यूटर चैनल। आज हम आपको टैली प्राइम के बारे में बताएंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा आपका कंपनी क्रिएशन का टॉपिक होगा। कंपनी किस तरह से टैली में बनाई जाती है वो आपको इसमें बताएंगे हम। ठीक है, उससे पहले कंपनी जब हम बनाते हैं तो उसमें देखो कौन सी चीज को क्या बोला जाता है, उसके बारे में आपको मैंने डायग्राम्स के थ्रू आपको बताया हुआ है। इसमें जो आपका टैली वर्जन है वो आपको टैली वर्जन दिखाया जाता है, कौन सा टैली वर्जन दिया हुआ है। दूसरा, इसमें जो बार होती है हॉरिजॉन्टल बार, जिसमें आपको कंपनी क्रिएशन का, डाटा एक्सचेंज, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ईमेल का और प्रिंट का। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बार भी बोलते हैं और इसको मेनू बार भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इसमें क्लोज बटन का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जिसमें क्रॉस का साइन बना होता है। नीचे की साइड अगर बात करें, जो कैलकुलेटर ऑप्शन आपको मिलता है, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से आप कैलकुलेटर टैली में ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें हॉरिजॉन्टल बार, मैंने बता दिया। और नेक्स्ट है आपको वर्टिकल बटन बार, जिसमें आपको डेट चेंज करने का फीचर्स और कंपनी क्रिएट करने का फीचर्स मिलेगा। डेट अगर आपको चेंज करनी है तो जिसकी शॉर्टकट रहेगी F2। अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है उसकी शॉर्टकट रहेगी F3। लेकिन वो F3 तब होगा जब आप वर्टिकल बार से कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तब। ठीक है, बाकी मेन स्क्रीन इसमें करंट डेट का भी दिया हुआ है आपका। ठीक है, और जो सी कंपनी एक्टिव होती है वो लेफ्ट साइड में आपको शो भी होती है, वही बोल्ड टेक्स्ट से शो होती है। गेटवे ऑफ टैली आपका मेन फ्रंट रहेगा, जिसमें आप वर्क करोगे। ठीक है, कंपनी इन्फॉर्म एरिया ये होता है जो सी कंपनी आपकी एक्टिव होती है, जैसे कि इसमें रीत के नाम से एक्टिव है तो ये कंपनी इन्फॉर्म एरिया होता है। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली में आपको टैली के सारे फीचर्स मिलेंगे, कहाँ से आपको क्या ऑप्शन इसमें अलाउ कराना है तो वो ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। जैसे ही हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और कंपनी क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको पॉपअप मिलने वाला है इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला आता है कंपनी डाटा पाथ। इसमें क्या होता है, कंपनी का जो डाटा होता है वो किस लोकेशन पे सेव होता है, वो होता है कौन से यूजर में, कौन सी ड्राइव में सेव होगा। जैसे कि सी आपका ड्राइव होगा, यूजर फोल्डर, और टैली प्राइम का जो डाटा रहेगा, जो भी आप उसमें वर्क करोगे उसका जो भी डाटा आपका रहने वाला है वो किस फोल्डर में सेव होता है, किस लोकेशन पे सेव होता है, वो इस बारे में आपको इसमें बताया जाता है। ठीक है, कंपनी नेम, जिस भी पर्सन के नाम से आप कंपनी बना रहे हो उस कंपनी का नेम इसमें रहता है। मेलिंग नेम भी सेम यही रहने वाला है। ठीक है, कौन सा विलेज एड्रेस है, जो भी आपकी सिटी, वो आप इसमें डाल सकते हो एड्रेस में। नेक्स्ट आता है इसमें स्टेट, जो भी आपका स्टेट रहेगा आप स्टेट डालेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका इसमें कंट्री। कंट्री का देखो मेन रीजन ये रहता है, आप कोई सी भी कंट्री अगर इसमें डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही उसी कंट्री की करेंसी इसमें अलाउ हो जाती है। इसलिए जैसे कि हम इंडिया डालते हैं, इंडिया की करेंसी रुपीज होती है, तो अब वही कंट्रीज में अलाउ हो जाती है। तो आप कंट्री को ध्यान से डालना, जो भी आपको डालनी है तो उसी की कंट्रीज में अलाउ हो जाएगी। ठीक है, उसी की इसमें करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर पूछेगा वो आपसे पिन कोड, पिन कोड नंबर आपको इसमें डालना है। फिर पूछेगा टेलीफोन नंबर, जो भी होगा, ठीक है, वो आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर अगर आप इसमें डालना चाहो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। ईमेल वगैरह अगर आपके पास है वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, वेबसाइट नंबर, जो भी आपकी वेबसाइट नेम है वो आप इसमें डाल सकते हो, www.com जो भी होगा आपका। फिर एंटर करेंगे, इसमें बेस ऑफ करेंसी सिंबल आता है, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे ही आप कोई भी कंट्री चॉइस करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका करेंसी सिंबल आने वाला है। ठीक है, फॉर्मल नेम इसका है, आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग फ्रॉम डेट जो रहती है आपकी, जो जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं मोस्टली वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जैसे कि आपके एंडिंग जो होती है वो 31 मार्च 31 मार्च को एंड हो जाती है। ठीक है, फिर इसको कराते हैं हम एक्सेप्ट। एंटर करने के बाद इसको आप एक्सेप्ट
वाई, देखो एंटर एंटर प्रेस करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कंट्रोल ए से आप इसको सेव करते हैं तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको वाई भी प्रेस करते हो तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तीन तरीके से एक्सेप्ट होगा। चलो अब हम नेक्स्ट कंपनी क्रिएट करते हैं। ये अभी मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हमें चीजें इसमें फिल करनी है, अब हम खुद से क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें टैली ओपन करना होगा, टैली ओपन करते हैं। ये हमारी टैली ओपन हो गई है, इसमें हम कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड सेलेक्ट करेंगे, उसको एंटर प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक है। देखो जो चीजें मैंने आपको उन डायग्राम्स में बताई थी वही चीजें आपको उसमें वही फॉर्मेट सेम देखने को मिल रहा होगा। पहला इसमें जो मैंने हॉरिजॉन्टल बार बताया था जिसमें आपको कंपनी क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, डाटा का ऑप्शन मिलेगा, एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा और एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलने वाला है। ये चीजें इसमें दी हुई है, प्रिंट का भी दिया हुआ है, हेल्प का भी दिया हुआ है। फिर मैंने आपको वर्टिकल बार भी बताई थी जिसमें मैंने बताया था डेट चेंज करने का और आपको कंपनी क्रिएट करने का ऑप्शन भी इधर मिलेगा जो कि इसमें दिया हुआ है। डेट चेंज करने की शॉर्टकट क्या होगी, F2 होगी और कंपनी क्रिएट करने की शॉर्टकट होगी F3। लेकिन हम कंपनी कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। कंपनी हम टैली में 3 तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका होगा हमारी हॉरिजॉन्टल बार से। तो हॉरिजॉन्टल बार में दिया है के और इसके नीचे एक अंडरलाइन भी दी हुई है। तो इसका क्या करना है, इससे हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट क्या होगी, ओल्ड के साथ के प्रेस करना है। ओल्ड के साथ हमने के प्रेस किया तो इसमें कुछ फीचर्स खुल के आए। जैसे पहला ही ऑप्शन इसमें दिया है क्रिएट, क्रिएट का जो फर्स्ट कैरेक्टर है सी, ये इसकी शॉर्टकट्स हैं। अगर आप सी भी प्रेस करोगे तो भी कंपनी क्रिएट का ऑप्शन आपको एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप एंटर करना चाहो तो भी वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप सी प्रेस करना चाहो या फिर एंटर प्रेस करना चाहो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसमें सी प्रेस किया तो ये कंपनी क्रिएट का फॉर्मेट इस तरीके से खुल के आ गया। ये फॉर्म जो है पहला मैंने उसमें बताया था कि इसमें दिया है कंपनी डाटा पाथ। तो कंपनी डाटा पाथ में मैंने बताया था कि आपका जो भी टैली का डाटा होगा वो कौन सी ड्राइव में सेव करना है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, अदरवाइज इसमें लिखा आता है किस ड्राइव में आपकी कंपनी का डाटा सेव होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें सी ड्राइव दिया है, यूजर फोल्डर पब्लिक है, तो इसमें इस तरह से आपका टैली का डाटा जो भी आप इसमें वर्क करोगे तो वो सारा इसमें सेव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया है कंपनी नेम, जिसके नाम का भी आपको बनाना है, ठीक है। मैंने जैसे लिखा रीत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। इस तरह से मेलिंग नेम भी डालेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, एंटर करना है। फिर आता है एड्रेस जो भी आप डालना चाहो, ठीक है। XYZ जो भी आपको डालना है वो डालने के बाद एंटर करेंगे। स्टेट में जैसे कि आपको स्टेट डालना है, आपका जो भी स्टेट होगा आप वो स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, मैंने यू प्रेस किया तो राइट साइड जो है इसमें एक लिस्ट खुल के आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है उत्तर प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है आप वही फिल करिए इसमें, ठीक है। और कंट्री आपको जो डालनी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने इंडिया डाला तो मेरी इंडिया की ही करेंसी इसमें आएगी, ठीक है। एंटर करेंगे, पिन कोड आप जो भी डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर XYZ जो भी आपको फिल करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। ऐसे ही आपको मोबाइल नंबर अगर आपको डालना है वो आप डाल लेंगे, ठीक है। फैक्स नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर होता है वो आप डालना चाहो डाल सकते हो। ईमेल आपको जो भी डालनी है वो डाल सकते हैं, ठीक है। gmail.com, वेबसाइट जो भी आपको डालनी है, ठीक है। करेंसी आपकी वही रहेगी, जो आपकी कंट्री होगी उसी की करेंसी आ जाएगी। फाइनेंशियल ईयर में
क्या आपका करना है, बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 31 मार्च। ठीक है, तो इस तरह से फिल करेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे, या तो आप इसको कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं, या फिर एंटर प्रेस कर सकते हैं, या वाई भी कर सकते हैं, यानी यस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाई प्रेस करेंगे उससे भी हो जाएगा, या फिर आप एंटर प्रेस करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने वाई प्रेस किया, करने के बाद इसमें आता है कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, एंड उसके बाद इसमें फीचर अलाउ करने के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये फीचर्स अभी हमें कुछ भी एक्टिव नहीं करना है, क्योंकि अभी सिर्फ हमने कंपनी क्रिएट करने के बारे में ही डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमें फीचर अभी बंद करने हैं, क्योंकि जब हम वाउचर एंट्रीज करेंगे, ठीक है, तो इन फीचर से रिलेटेड कोई एंट्री करेंगे वो हमें अलाउ कराना है, तब ये फीचर्स हमारे वहां पे वर्क करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, फिलहाल इसको कंट्रोल ए से सेव कर देना है। इस तरह से हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। पहला तरीका तो ये रहने वाला है। ठीक है, अभी इसमें और भी फीचर्स दिए हुए हैं ऑल्ट के साथ। जैसे हम के प्रेस करेंगे, अल्टर। अल्टर का क्या यूज होता है? अल्टर का यूज होता है, हमने कंपनी बनाई है और उस कंपनी को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो अल्टर का यूज कर सकते हैं, या कोई हमने कंपनी में कुछ चीजें हमें डिलीट करनी है, या कोई कंपनी डिलीट करनी है, जैसे कि ये है, ये मैंने कंपनी बनाई थी, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं कर सकती हूँ। अल्टर में ही जाके चेंज होगा। अगर मुझे नहीं चेंज करना है तो एस्केप की का यूज करेंगे और बैक चले जाएंगे। फिर से हमें ऑल्ट के साथ के प्रेस करेंगे, फिर आता है इसमें चेंज कंपनी। चेंज कंपनी का जैसे ही हम यूज करते हैं, यहाँ से भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर इसमें साइड में आपको शो हो रहा होगा क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, यहाँ से भी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अल्टर का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा और सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। अभी जो रीत की कंपनी एक्टिव है उसकी जगह मुझे दूसरी कंपनी चेंज करनी है। ठीक है, तो ये मैंने कंपनी सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। अभी जो करंट में आपको कंपनी शो हो रही है वो ये वाली है, जो बोल्ड हो गई आपको शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है आपका सिलेक्ट का भी सेम रहने वाला हो और आपका चेंज का भी। सिलेक्ट में भी जो आप कंपनी सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट हो ही जाएगी, वही एक्टिव रहेगी। चेंज करोगे तो चेंज में भी वही रहेगी जो आप चेंज करना चाहते हैं। दोनों सेम सेम ही है। ठीक है, सर्ट का क्या होता है, अगर आपको कोई कंपनी सर्ट करानी है तो आप सर्ट का यूज करेंगे। जैसे कि अभी ये एक्टिव है ये वाली, इस पर मैंने एंटर प्रेस किया तो ये यहाँ से बंद हो गई। हालांकि वो करंट में भी शो नहीं हो रही है, यहाँ पे नीचे की साइड शो होती है, यहाँ भी वो नीचे की साइड आपको शो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने वो सेट ही कर दी है। ठीक है, चेंज और आपका जो सिलेक्ट कंपनी होती है कि नीचे की साइड में शो होती है कि आपने ये चेंज किया है, ये सिलेक्ट किया है, लेकिन सेट करने पे क्या होता है, वो नीचे की साइड भी आपका शो नहीं होता कि आपने अभी एक्टिव की थी या नहीं की थी, चलाई थी या नहीं चलाई थी। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है गेटवे ऑफ टैली पे, जैसे आप क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाएंगे चेंज कंपनी, यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर से आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी। दूसरा तरीका यहाँ से होगा, तो यहाँ से भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके टैली के 2 तरीके कंपनी क्रिएट करने के। थर्ड तरीका जो रहेगा ये रहेगा आपका F3 प्रेस करेंगे। अगर आप F3 प्रेस करने पर भी आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। यहाँ से भी आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इजीली क्रिएट कर लोगे। अल्टर करना है, आप अल्टर भी का भी यूज कर सकते हैं। कोई कंपनी आपको डिलीट करनी है, जैसे कि ये कंपनी है मुझे डिलीट करनी है, तो वो डिलीट होगी, या कुछ भी चेंजेस करने हैं वो अल्टर में ही जाकर होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सीधा डिलीट की प्रेस करेंगे तो नहीं होगा, ऑल्ट के साथ में हमेशा डी प्रेस करना है, ऑल्ट डी। जैसे हम डिलीट करेंगे वो यस पूछ रहा है, नो पूछ रहा है, जैसे कि मैंने वाई प्रेस किया यानी यस, तो पूछ रहा है यू आर श्योर, तो इसके लिए आप यस प्रेस करेंगे या फिर एंटर प्रेस करेंगे वाई यानी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको डिलीट कर सकते हैं।
बाकी जो जो आपकी कंपनीज में बनी हुई है नीचे वो लिस्ट खुल के आ जाती है, अभी आपकी कौन कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी कंपनी आपको एक्टिव करानी है इस तरह से एक्टिव करा सकते हो आप। ये चीजें आपको अल्टर में यहाँ से भी आप कर सकते हो, सेम चीजें हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इस वाले एडिटर की जो आपका गेटवे ऑफ टैली में दिया हुआ है। ये होता है जैसे कि आपने कोई लेजर बनाया है, वाउचर बनाया है, स्टॉक गोडाउन वगैरह बनाए होते हैं, तो उनमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कोई डिलीट करना है, तो ये अल्टर आपका यहाँ पे भी यूज आएगा। लेकिन कंपनी क्रिएट करने के लिए अल्टर दूसरा होता है और वाउचर और लेजर क्रिएट करने के लिए अल्टर दूसरा होता है। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी चेंजेस करने हैं या डिलीट करना है अल्टर का ही यूज होना चाहिए। आप कंपनी डिलीट करो चाहे आप लेजर डिलीट करो, उसके लिए हमेशा लेजर में, अगर आपको लेजर डिलीट करना है तो अल्टर का यूज करेंगे, वो गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा। कंपनी में डिलीट करना है तो ऑल्ट के साथ के प्रेस करेंगे, वहां से भी आपको अल्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। बाकी आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेजर क्रिएट करना बता देंगे। बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए ताकि हमें याद रहे कि आपको कौन सी चीजें समझ आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। थैंक यू।